फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत सही होंगे। ठंडी के मौसम में सब लोग बहुत बचा के रहो। मैं रोज़ के ब्लॉग में यही बोलूँगी कि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। ठंडी की वजह से ना हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। हम लोग आराम से बैठ के इंजॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि बीमार हो गए हैं। ठंडी की वजह से हर कोई ये बोल रहा है, कहीं किसी का कुछ दर्द कर रहा है, कहीं किसी का कुछ दर्द कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और आज ना मैं मतलब कि अपना बड़ा वाला जो पेटी होता है वो खोली थी, बिस्तर निकाल रही थी, तो मुझे याद आया कि मैं सोची कि आज आप लोग के साथ ना मैं अपना एल्बम शेयर करती हूँ, शादी का एल्बम शेयर करती हूँ। वही मैं आप लोग को आज दिखाऊंगी। मतलब कि शादी के एल्बम में दिखाऊंगी, कौन सबको बताऊंगी कौन कौन है हमारे घर की, और शादी में कौन कौन सा रस्म हमारे यहाँ हुआ था। ये मेरे ससुराल का एल्बम है, मतलब यहाँ का जो एल्बम बना हुआ था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना एल्बम। तो चलिए मैं इसको खोलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मतलब जब ये सब वीडियो देखो, शादी का वीडियो देखो, एल्बम देखो ना, तो सब याद आता है पुराना, मतलब शादी के टाइम का सब चीजें। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये होता है ना, उस टाइम पे जो विदाई का टाइम था, उस टाइम पे तो रोना ही आ जाता है। ये रहा हमारा शादी का मतलब कि एल्बम, रजनीश वेडिंग रुचि। पहला मेरी शादी कब हुई थी, मेरी शादी मतलब 23 मई को 2019 में हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं डेट डाला गया है। ये रहा हमारे क्लोजअप का फोटो। बोले तो चलिए मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं एल्बम दिखा रही हूँ। आओ भाभी आ जाओ, आ जाओ। ये रहा एकदम सादा सादा। बैठो भाभी आओ। ये रहा हमारे, मतलब कि हम लोगों ने थोड़ा पोज कम लिया था, क्योंकि गांव में उतना नहीं, गांव में चलता है लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लगा था। जो हमारे क्लोजअप का था ना पोज, इतना ही हम लोगों ने ज्यादा पोज नहीं लिया था। ये मैं हूँ, ये मेरे पति देव जी हैं, ये मैं हूँ। देखो ये देखिए। बेटू बोल रही है चाचा का मुझ देखो। ये सब थोड़ा हम लोग का पोज है। अब यहाँ से ना जो मतलब कि गांव में बोलते हैं मट्टी मंगरा चालू होता है, तो मट्टी मंगरा चालू हो गया था। हल्दी रस्म, अब कितने तो हल्दी बोलते हैं लेकिन गांव में मट्टी मंगरा बोलते हैं ना हमारे यहाँ। तो मट्टी मंगरा चालू हो गया है। यहाँ पे इनका जो पंडित जी कर रहे हैं, कंगन बांध रहे थे, और यहाँ पे दीदी चुम्बन कर रही हैं, जो चुमावन होता है। ये मेरी बड़ी वाली ननद है, और ये रही मेरी छोटी वाली ननद। आप लोग देख सकते हैं, वो लोग जब कभी आएंगे तो मैं सामने से दिखाऊंगी, लेकिन आज एल्बम में दिखा दे रही हूँ। ये मेरी छोटी वाली दीदी है, और ये रही मेरे चाचा ससुर जी की, मतलब जो छोटी वाली दीदी है। अभी तो इस टाइम पे बहुत बड़ी हो गई है। इनको तो देखे होंगे भाई दूज पे। और ये मेरी बुआ की लड़की है, इनका नाम है दीपू दीदी। दीपू दीदी हैं, बुआ की लड़की हैं। आई थी एक बार, लेकिन मैं वीडियो उस टाइम पे मतलब वीडियो शादी में आई थी एक बार, और आई थी दादी से मिलने के लिए। ये भी मेरी चाचा जी की लड़की है, साक्षी दीदी। यहाँ पे मम्मी पापा जो होता है ना मंत्री का पूजा, वही सब कर रहे हैं। मतलब ये हो गया मट्टी मंगरा का जो चुम्बन होता है, 5 लड़कियां करती हैं ना, तो हो गया 1 2 3 4 5 लोग की हैं। और ये पंडित जी, मतलब जो मंत्री का पूजा होता है, उस दिन बरुआ भी था ना, जनेऊ। यहाँ पे मेरी मम्मी पापा, और ये भाभी इस टाइम पे कितनी मोटी थी, अभी इस टाइम पे मतलब प्रेगनेंसी की वजह से पतली हो गई। और ये मेरी बड़ी वाली बुआ है, ये भी मतलब आई थी नवरात्रि में, और फिर आएंगी तो बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, सॉरी। आई मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है। आई मेरे पापा की एक चीज देखो, पापा ना सॉक्स पहने हुए हैं। पापा मेरे सॉक्स पहने हुए, क्योंकि ना वो कलर लगाए थे और व्हाइट कलर का कपड़ा पहने थे ना, तो इसलिए डर रहे थे कि मेरे कपड़े में ना लग जाए। कलर लगाने के बाद गर्मी में सॉक्स पहने। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं।
ये सब वही सब पूजा हो रहा है। ये मम्मी पापा जो सील लोढ़ा से होता है सब। और ये मेरे पापा है, ये मम्मी। अब ये ना बरुआ का टाइम आ गया है, बरुआ हो रहा है। ये नाखून काट रहा है। और ये भाभी है, ये मेरी बुआ की बहू है, और ये बुआ की बेटी है रिंकी दीदी, इनका नाम रिंकी दीदी है। अर्पिता भाभी हैं। ये हमारी सबसे छोटी वाली बुआ है, ये हमारे पति देव जी हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे वैसे तो सैलून में बाल कट करके आए थे, लेकिन शुभ माना जाता है ना कि बाल कट कर रहे हैं नाऊ। और ये रहे पंडित जी। पहले के ज़माने में तो मतलब कि बचपन में शादी होती थी तो मुंडन कर देते थे बरुआ के टाइम पे। और यहाँ पे 5 लोग, ये मेरे मामा हैं, ये भी मेरे मामा ससुर जी हैं, ये मेरे छोटे वाले चाचा हैं, ये भैया है। और ये मम्मी अब दे रही हैं बरुआ, जो बरुआ का भीख दिया जाता है, माँ देती हैं तो मम्मी दे रही हैं। नहीं बताइए। ये भी भैया ही हैं। ये दोनों मेरे मामा हैं, मतलब मामा ससुर। ये मम्मी दे रही है बरुआ का भीख। यहाँ पे वो मायके का साड़ी पहन के, मतलब मम्मी अपने मायके का साड़ी पहन के दे रही है ना। ये अब मेरे मामा जी दे रहे हैं। और ये मेरी बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी है। और ये छोटी वाली चाची मेरी हैं। और ये बड़ी वाली मेरी चाची हैं। और ये मेरी मौसी हैं, मम्मी की बहन। और ये भी बड़ी मम्मी हैं। और ये मेरी मामी हैं, यहाँ पे मम्मी हैं। और ये रही मेरी मतलब जेठानी है, बड़े पापा की बहू, इनकी बहू। ये भी बड़ी मम्मी है ना, इनकी बहू है ये। यहाँ पे भाभी दे रहे हैं बरुआ का भीख, जो कि मतलब सब देते हैं, नंबर बाय नंबर सब देते हैं। और ये रही भाभी का पिक 2 जगह है। ये रही बड़ी मम्मी भी 2 जगह आ गई। और ये रही छोटी वाली बुआ, ये बड़ी वाली दीदी मेरी, और ये छोटी वाली दीदी, ये भैया और भाभी है। और मेरी दादी का देखो। और उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और ये दीदी जो मेरी बुआ की बेटी हैं, ये लोग नवरात्रि में आए थे, लेकिन उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं शूट की थी, मतलब थकाई की वजह से मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था। ये भी मेरी ननद हैं, मतलब बड़े पापा की बेटी। और ये बुआ, मतलब मेरी बुआ जो लगेंगी, मतलब बुआ सास, उनकी बेटी है, ननद लगेंगी। और इनको तो अभी बताई कि मेरी बुआ की बेटी है। ये भी वो बुआ की बहू अर्पिता भाभी हैं। ये मेरी बड़ी वाली बुआ है, ये मेरी बीच वाली बुआ, इनकी बहू है ये, मतलब ये मेरी बुआ है, इनकी बहू है ये। और ये भी मेरी मौसी है। और ऐसे तो एक पद में जेठानी लगेंगी और एक पद में मेरी मौसी हैं, लेकिन हम लोग मौसी ही बोलते हैं। और ये भी मेरी बुआ ही हैं। यहाँ पे मेरी दादी दे रही है, मतलब नंबर वाइज सब बरुआ का भीख दे रहे हैं। और ये रही मेरी दादी। और ये मतलब दादी आ रही थी उस टाइम पे ना, भाभी पकड़ के ले आ रही थी। और ये सब मतलब मेरी मौसी है, मम्मी की बहन, जो मेरी भाभी भी लगती हैं, जेठानी जी। और ये मम्मी की फ्रेंड है। और यहाँ पे मम्मी मतलब कि बुआ लोग बाल जो नाव काट रहे थे ना, बुआ लोग मतलब लेती है ना झालर, ये झालर बोला जाता है हम लोग के यहाँ। तो मम्मी तीनों बुआ को दी थी ईयरिंग कान का। यहाँ पे बुआ है, देखो वही थाली में दी हुई ना सबको, मम्मी को वो थाली एक एक दी थी। और ईयरिंग बुआ लेके खड़ी हुई हैं। और यहाँ पे दीदी कैसे बैठी हुई, मेरी बड़ी वाली दीदी। कितनी छोटी लग रहा है ना। हाँ, ये कितना छोटा लग रहा है, इस टाइम पे बहुत बड़ा हो गया है। और ये बुआ काजल लगा रही है बरुआ के टाइम पे। ये कैमरामैन है जो वीडियो शूट कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे ये। और यहाँ पे देखो बुआ वो झालर रोप रही हैं। ये ना जब मतलब कि जब बरुआ होता है, जो मतलब यूपी वाले हो तो उन्हें तो पता ही होगा कि मतलब गुस्सा होके बरुआ के बाद लड़का गुस्सा होके चले जाते हैं, मतलब घर के बाहर निकलते हैं, ऐसी मतलब रस्म है कुछ, क्यों है ये मुझे नहीं पता।
और इस टाइम पे मतलब मेरे मामा जी आए हैं और इनको ईयरिंग पहना रहे हैं, नहीं सॉरी रिंग पहना रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनको रिंग पहना रहे हैं इनके हाथ में मेरे मामा जी। ये सब ये मामा है, ये मामा है, ये मामा है, सब मामा ही हैं। यहाँ पे बुआ आई है, इनका थोड़ा सा पोज लिया गया है। उस टाइम पे बहुत पतले थे, ये भी बहुत पतले थे और मैं भी बहुत पतली थी आज से 3-4 साल पहले। यहाँ पे दादी कितनी प्यारी लग रही मेरी दादी। ये छोटी वाली बुआ, इस बुआ को तो आप लोग ने देखा होगा ब्लॉग में, मतलब आई थी, मैं दिखाई थी ब्लॉग में आप लोग को। अरे मम्मी सबका आशीर्वाद ले रहे थे लास्ट में, मतलब बरुआ होने के बाद में। ये मेरी बड़ी वाली चाची, और ये मेरी मतलब मेरे पूरे खानदान में सबसे बड़ी बुआ ना, सबसे बड़ी बुआ है ना, ये सबसे बड़ी बुआ ये है। और ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये बुआ है, ये मतलब ये बुआ जो है ना इनकी बहन है। और ये दीदी हैं, कितनी प्यारी लग रही है सब, कितना अच्छा लग रहा है सब देख के, वो सब टाइम याद आता है। मैं तो थी नहीं मतलब बरुआ में लेकिन अच्छा लग रहा है। भाभी बोल रही बुलाया नहीं गया था। ये बड़ी मम्मी है, ये दीदी है मेरी ननद। सिटू ऐसे करो। यहाँ पे भाभी है, ये बड़ी वाली बुआ, ये बीच वाली बुआ, ये हमारे पतिदेव जी। इनका ना अभी ये बारात का टाइम का है। अभी पता है ये इतना ब्लॉग इतना आज का रहेगा, मतलब वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा और दूसरा पार्ट हम अपने आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे।